पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ली कैसे अपने बुब्बू को बड़ा करवाने के लिए डॉक्टर जॉनी के पास जाती है, मगर वहाँ पर डॉक्टर जॉनी नहीं होते हैं। वहाँ पर ली के ग्रैंडपा होते हैं और उन्होंने इस बात को सुन लिया होता है। ली उनसे कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से भाग जाती है। जब वो भाग रही होती है तब उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और डॉक्टर जॉनी भी सामने से आ रहे होते हैं। वो सीधा जाके डॉक्टर जॉनी के ऊपर गिर जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जॉनी ली के लिए दवाइयाँ बना रहा होता है। इधर बगल वाले बिस्तर पर ही ली लेटी हुई होती है और उसे काफ़ी दर्द कर रहा होता है। ली उसे बार बार कह रही होती है, तुम ठरकी कहीं के। जॉनी उससे कहता है कि मैं बार बार इन्हीं नामों को सुन के थक चुका हूँ, कोई और नाम नहीं है जिससे तुम मुझे बुलाओ। वैसे किड, सी का सबसे वैल्यूएबल क्रिएचर कौन सा है? ली उससे कहती है एक लॉबस्टर। एक लॉबस्टर का बहुत पैसा मिलता है। जॉनी उससे कहता है ठीक है, तो मैं एक लॉबस्टर लेके आता हूँ। अभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और वो जॉनी से कहते हैं कि ब्रदर, तुमने जो जो सामान कहा था मैं वो ले आया हूँ। हम देखते हैं कि वो कुछ मटके जैसा होता है, शायद ये कुछ पकड़ने के लिए होगा। ग्रैंडपा उससे कहते हैं क्या तुम्हें सचमुच यही चाहिए था? वो कहता है हाँ, ये काफ़ी रहेगा। हमें दिखाया जाता है कि जॉनी उस मटके में कुछ पेस्ट सा लगा रहा होता है और इधर इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ये क्या कर रहा है। उसके बाद जॉनी कहता है चलो अब हम चलने के लिए तैयार हैं। हमें पता चलता है कि वो लोग फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं। सीन चेंज होता है, हमें बीच को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग फिशिंग करने के लिए आए होते हैं। वो लोग उस मटके को पानी के अंदर डाल देते हैं और इधर दूसरी तरफ ली और जॉनी एक साथ बैठे हुए होते हैं। जॉनी ली को मुड़कर देखता है और वो अपने मन में सोचता है एक ऐसी लड़की को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट और प्रिटी हो। उस दुनिया की लड़कियों जैसे नहीं कि वो हमेशा स्मोक करती रहती हों और उनकी बॉडी में तरह तरह के टैटूज बने हों। हो सकता है ये भगवान का कोई इशारा हो मेरे लिए। वो ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पे भागते भागते ग्रैंडपा आते हैं और वो कहते हैं ओ माय गॉड, हम अमीर हो गए, ये तो कमाल हो गया। ली ग्रैंडपा से कहती है कि क्या हुआ? किड, ब्रदर देखो, लॉबस्टर खुद पे खुद आ रहे हैं। सीन चेंज होता है और हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लेडी होती है जो कह रही होती है कि आज 3 दिन हो चुके हैं, क्या तुम सचमुच मर गए हो? तभी उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। वो उस कंपनी का एक स्टाफ होता है। वो उस लेडी से कहता है कि मिस चेंग, बैंक ने एक और नोटिस इशू किया है। चेंग उससे कहती है क्या वो फिर से पैसों की डिमांड कर रहे हैं? वो उस बंदे से कहती है कि गवर्नर को मेरे साथ खाने पे इनवाइट करो। वो उससे कहती है कि मगर गवर्नर जू एक बुरा आदमी है, वो आपको खतरे में डाल सकता है अगर आपने उसके साथ खाना खाया तो। चेंग कहती है मैं उसे तुमसे अच्छी तरीके से जानती हूँ और हम उसकी इन छोटी सी ट्रिक्स में नहीं फंसने वाले हैं, वरना कंपनी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है, मगर क्या हम क्या कर सकते हैं? जैसा मैंने कहा है तुम बस वैसा ही करो। सीन चेंज होता है। इधर हमें ग्रैंडपा का घर दिखाया जाता है। इधर वो लोग बैठ के बहुत सारा टेस्टी खाना खा रहे होते हैं। कमेंट में बताना आपका सबसे फेवरेट फूड कौन सा है। ग्रैंडपा हंसते हंसते कहते हैं कि मिस्टर जॉनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन लॉबस्टर्स को सेल करके अब हमें ली की ट्यूशन फीस की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी और अब हम मिस्टर जो को उनके पैसे भी वापस लौटा देंगे। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ली सोच रही होती है कि आखिर इसने ये कैसे किया, आखिर क्यों वो सारे लॉबस्टर्स उस मटके के अंदर अपने आप खुद से आने लगे। ये सचमुच कमाल का था। जॉनी उससे कहता है क्या अब ठीक है, क्या अब तुम मुझ पर भरोसा करती हो कि मैं एक सुपर हीरो हूँ? वो कहती है हाँ ठीक है, मुझसे ये वापस मत कहना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जॉनी उससे कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे थैंक यू कहो या ना कहो, बस तुम मुझे लात मत मारना जब मैं तुम्हारी मसाज करूँ। ली उससे कहती है मैं तुम्हें लात नहीं मारती अगर तुम मेरे पैंट्स ना उतारते तो। तभी उनका दरवाज़ा कोई खटखटाने लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं अभी कौन होगा? वो कहते हैं जो भी हो तुम अंदर आ सकते हो। हम देखते हैं कि ये मिस्टर जो होते हैं और उन्हें देख कर ये दोनों काफ़ी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं वाह, बहुत सारी डिशेज हैं यहाँ पर, तो क्या आज कोई ओकेजन है? ग्रैंडपा कहते हैं जो मैंने तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए हैं, तो अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहते हैं एक्चुअली मैं यहाँ पे माफ़ी मांगने आया था और अपने ग्रैंडसन के बारे में बात करने भी। ली के बारे में भी तो सोचो, मुझे लगता है कि मेरा ग्रैंडसन और ये। तभी जॉनी आता है और वो कहता है क्या तुम अभी भी चाहते हो कि ली तुम्हारे ग्रैंडसन से शादी कर ले? वो ली का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि ली मेरी है। ली उससे कहती है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के। तभी वो उसके पिछवाड़े में जोर से चींटी काटता है। जॉनी उससे कहता है क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? मैं उन्हें पीछे हटा रहा हूँ ताकि वो लोग तुम्हें कहीं परेशान ना करे। ली कुछ भी नहीं बोलती है, वो ऐसे ही शर्मा के चुपचाप खड़ी रहती है। जू देखता है कि ली जॉनी को मना नहीं कर रही होती है और वो उसे पकड़ के खड़ी होती है, तो वो सोचता है क्या ये सचमुच। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि मुझे इन यंगस्टर्स के गेम के बीच में नहीं पड़ना चाहिए।
मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे पास और भी काम है और मुझे अब जाना होगा। जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं ली काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने मुझे चींटी कैसे काटी, मैं तुम्हें मार दूंगी। सीन चेंज होता है और अब रात हो चुकी होती है। इधर हम देखते हैं ली और जॉनी एक कमरे में होते हैं। ली जॉनी से कहती है क्या तुम इन्हें सचमुच बड़ा बना सकते हो, और फिर वो उससे बहुत सारी चीज़ें कहने लगती है। क्या मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी या फिर तुम इनमें सिलिकॉन डालने वाले हो जैसा दूसरे देश करते हैं, क्या इससे दर्द होगा या फिर मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी। जॉनी कहता है कि मैंने ये प्रेसिडेंट के डॉक्टर के साथ भी किया है और ये एक केक काटने जितना आसान है। ली कहती है प्रेसिडेंट के डॉक्टर अभी भी बड़बड़ा रहा है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉनी एक पेस्ट लाता है जो कि बहुत अच्छा स्मेल कर रहा होता है। जॉनी उसे कहता है कि ये खाने के लिए नहीं है, अब मैं तैयार हूँ इसे मसाज करने के लिए, क्या तुम तैयार हो? तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। ली कहती कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैं सोचूंगी कि तुम एक डॉग हो। जॉनी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या एक डॉग? ठीक है अब मैं इसे शुरू करने वाला हूँ। और अब जॉनी उस पर रगड़ना शुरू कर देता है। उन्हें रगड़ते रगड़ते जॉनी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है ना तो ज़्यादा हार्ड है, मैं इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्या ये लेजेंडरी हैं? अब ये काम करते करते 1 घंटे बीत चुके होते हैं। इधर हम देखते हैं कि ली काफ़ी थक चुकी होती है और जॉनी उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन रख दी है, तुम याद से उन्हें कल ले लेना। अब जॉनी उसके घर से बाहर निकलता है और उसे काफ़ी पसीने चल रहे होते हैं। इधर हमें जॉनी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है और वो कहता है मैंने तो बस थोड़ी सी मसाज की है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अब मैं मरने वाला हूँ। लगता है मुझे खुद के लिए भी कुछ मेडिसिन लिख लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस बॉडी का होस्ट कैसे मरा, लेकिन एक स्ट्रॉन्गर बॉडी ज़्यादा अच्छी रहती। मगर फिर भी मुझे ये नहीं पता था कि अपने डंडे को खड़ा होने से रोकने के लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस कॉमिक का रियल नेम क्या है, तो इस कॉमिक का रियल नेम है डॉक्टर डेविल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। कुछ बताना न्यूटन सर। हाँ बेटे सर, पृथ्वी पर अगर कभी कोई मीटियोर आता है तो उससे हम कैसे बचेंगे? मनुष्य नासा कैसे बचाएगा हमें? क्या क्या तैयारी करनी चाहिए हमें? लिखो। एक मिनट सर, एक मिनट। पेन 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 बताएंगे सर कुछ। 2 किलो कपूर, 2 किलो कपूर, 2 साबुत नारियल, 2 क्या बोलने हैं? नारियल और 250 ग्राम तुलसी। अब कौन पकड़ के लेके आया इसे? चंदन, बतासा, काला धागा, भांग घोसड़ा। और बेटे इन सबको इकट्ठा करवा के एक हंडिया में बीच चौराहे पे टोटका करवा के रखवा दो उस दिन। और बाकी बेटे ऊपर वाला मालिक है ही। तो बेटे मेरी रिसर्च तो बस यही कहती है कि हमारी पृथ्वी को सिर्फ एक टोटका बता सकता है। अरे सेब का ठेला किसका खड़ा? सेब लेने